नमस्कार दोस्तों, शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जिसकी दहलीज पर इंसान का कदम तो पड़ेगा पर शायद वापस लौटने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं अरब के समंदर में एक ऐसा शहर छिपा है जो आंखों से नहीं आत्मा से दिखाई देता है, और आज उसे खोजने निकला है एक इंसान जिसका नाम है सिंदबाद। लोग उसे नाविक कहते हैं, पर समंदर उसे अपनी अगली कैद कहता है। क्या सिंदबाद उस शहर का रहस्य खोल पाएगा या जिन्नों के श्राप में फंसकर हमेशा के लिए कहानी का हिस्सा बन जाएगा? स्वागत है आपका विविध कहानियां में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है और जी ली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरब की धरती पर सिंदबाद का नाम हर गली हर बाजार में गूंजता था। वो नाविक जिसने 7 समुंदरों को पार किया, जिसने राक्षसी पक्षियों से लेकर सोने के पहाड़ तक देखे। लेकिन उस दिन उसके सामने जो रहस्य खुलने वाला था वो किसी भी पुराने सफर से बड़ा था। सिंदबाद का जहाज कई दिनों से गहरे समुद्र में भटक रहा था। आसमान पर घनी धुंध छाई हुई थी। नाविक आपस में फुसफुसा रहे थे, कप्तान, ये समुद्र साधारण नहीं है, हमें लगता है यहाँ जिन्नों का बसेरा है। सिंदबाद मुस्कुराया, डरो मत, अगर डर कर लौट जाते तो लोग हमें यात्रियों की जगह कायर कहते। अचानक धुंध के बीच से एक सुनहरी चमक उठी। सबने अवाक होकर देखा। लहरों के ऊपर एक चमकता हुआ शहर तैर रहा था। संगमरमर जैसी इमारतें, हवा में झूलते पुल और नीली आग जैसी रोशनियां। लेकिन तभी समुद्र की गहराई से एक विशाल जिन्न उठा। उसका शरीर धुएं जैसा था और आंखें लाल अंगारों की तरह। उसने गरज कर पूछा, कौन है जो हमारे शहर की ओर बढ़ रहा है? इंसानों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। नाविक कांप उठे, लेकिन सिंदबाद आगे बढ़ा। मैं सिंदबाद हूँ, मैं हर सफर में नया रहस्य ढूंढता हूँ। अगर तुम्हारा शहर रहस्यमय है तो मैं उसे देखे बिना नहीं लौटूंगा। जिन्न हंसा और बोला, तो चल, तुझे हमारे राजा के दरबार में ले चलते हैं, वही तय होगी तेरी किस्मत। पल भर में जहाज धुएं में घिर गया और सब लोग खुद को जिन्नों के शहर के बीच में पाए। सिंदबाद और उसके साथी जिस जगह पहुंचे वो किसी सपने से कम न थी। कांच जैसी सड़कें, हवा में तैरते महल और धुएं की तरह चलते जिन्न, हर ओर गूंजती आवाजें जो इंसानों के कानों को चीर रही थी। उन्हें एक विशाल महल में ले जाया गया। महल का दरवाजा बादलों से बना था। अंदर का दरबार समुद्र की लहरों पर तैर रहा था और सिंहासन पर बैठा था जिन्नों का राजा, इतना बड़ा कि उसकी परछाई पूरे हॉल में फैल गई थी। राजा ने गरज कर पूछा, इंसान, तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा अपराध किया है? हमारे शहर को देखने का हक किसी को नहीं। जो देख लेता है वो कभी अपनी दुनिया में नहीं लौटता। सिंदबाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपराधी नहीं, केवल यात्री हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं वापस चला जाऊँ। राजा ने हंसकर जवाब दिया, इतनी आसानी से नहीं इंसान, तेरी किस्मत अब तेरे हाथ में नहीं। तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तू हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेगा या फिर वो काम करेगा जिसे आज तक कोई इंसान पूरा नहीं कर पाया। सिंदबाद ने पूछा, वो क्या काम है? राजा बोला, हमारे शहर के नीचे एक गुप्त गुफा है, वहाँ एक जादुई अंगूठी छिपी है। वो अंगूठी हमारी ताकत का स्रोत है, लेकिन उस पर एक श्राप है, हम जिन्न भी उसे छू नहीं सकते। अगर तू सचमुच बहादुर है तो जा और वो अंगूठी निकाल ला। सफल हुआ तो तू आजाद होगा, नाकाम हुआ तो तेरी लाश भी समंदर नहीं ढूंढ पाएगी। सिंदबाद ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं ये सफर करूंगा। जिन्नों ने उसे समंदर के नीचे एक विशाल सुरंग की ओर भेजा। सिंदबाद के साथ उसके 2 साथी भी थे। जैसे ही वो नीचे उतरे, पानी की जगह चारों ओर अजीब नीली रोशनी और तैरते हुए पत्थर दिखाई देने लगे। पहली परीक्षा थी भ्रम की गली, जिसमें सिंदबाद ने अपनी माँ की आवाज सुनी, बेटा लौटा, ये रास्ता मौत का है।
साथ ही नाविक रोने लगे, बोलने लगे, कप्तान ये हमारी माँ की आवाज है। लेकिन सिंदबाद समझ गया ये धोखा है, यहाँ जो दिखाई देता है वो सच नहीं। उसने आंखें बंद की और सीधा आगे बढ़ा। आवाजें मिट गई। दूसरी परीक्षा थी सोने का दरवाजा, जिस पर लिखा था जिसने लालच किया वो यही पत्थर बन जाएगा। साथ ही नाविक सोने को देखते ही टूट पड़े। उन्होंने मुट्ठियां भरी और पलक झपकते ही पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। सिंदबाद ने हाथ पीछे खींच लिया और आगे बढ़े। तीसरी परीक्षा अंधकार की एक काली झील थी, जिसके बीच में नीली अग्नि से जगमगता पुल था। जैसे ही सिंदबाद उस पर चला, झील से हजारों हाथ निकलने लगे और उसे नीचे खींचने लगे। सिंदबाद ने तुरंत अपनी रस्सी चट्टान पर फेंकी और उसका सहारा लेकर आगे बढ़ गया। चौथी और आखिरी परीक्षा, एक अंगूठी का संरक्षक विशाल समुद्री अजगर सामने आया। उसकी आंखों से नीली आग निकल रही थी। अजगर ने उसे कई बार दबोचने की कोशिश की। सिंदबाद ने छलांग लगाई, तलवार से उसकी चमड़ी चीर दी। फिर उसने ऊपर लटके पत्थर को धकेल दिया। वो पत्थर अजगर पर गिरा। अजगर दबा और कर्राते हुए गहराइयों में समा गया। अब उसके सामने थी वो अंगूठी, सोने और ज्वालामुखी पत्थरों से बनी, बीच में नीली जड़ाऊ चमक। सिंदबाद ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी माँ का चेहरा उभरा। ले ले बेटा, अब तू सब कुछ पा सकता है। सिंदबाद मुस्कुराया और बोला, नहीं, मेरी माँ की आत्मा मुझे लालच नहीं सिखा सकती। ये सिर्फ एक जादू है। उसने अंगूठी उठाई, लेकिन जेब में नहीं रखी, बल्कि ठान लिया कि इसे राजा को लौटाना है। सिंदबाद ने दरबार में आकर अंगूठी राजा के सामने रख दी। जिन्नों की भीड़ गूंज उठी। असंभव, कोई इंसान ये कैसे कर सकता है? राजा ने गुस्से से पूछा, तूने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? सिंदबाद बोला, क्योंकि ताकत इंसानों को बड़ा नहीं बनाती, हिम्मत और समझदारी ही असली खजाना है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर राजा ठहाका मारकर हंसा। इंसान, तू सबसे ज्यादा समझदार निकला, इसलिए तू आजाद है। लेकिन तभी दरबार की जमीन अचानक कांप उठी। महल की दीवारों में दरारें पड़ गई और समुद्र की गहराइयों से एक भयंकर जल चक्र उठने लगा। जिन्न घबरा कर चिल्लाया, ये गुफा का श्राप है। अंगूठी बाहर आते ही समुद्र का संतुलन बिगड़ गया है। पानी का तूफान दरबार में घुस आया। सिंदबाद ने सिंहासन के नीचे जमे जादुई पत्थरों को देखा। तलवार से वार कर उन्हें तोड़ दिया। जैसे ही पत्थर टूटे, अंगूठी से नीली रोशनी निकलकर पूरे शहर में फैल गई। लहरें शांत हो गई, महल की दीवारें स्थिर हो गई। जिन्नों ने झुककर कहा, इंसान, तूने सिर्फ परीक्षा पास नहीं करी, बल्कि हमारे शहर को विनाश से भी बचाया। अब तू सच्चा विजेता है। पल भर में सिंदबाद और उसके बच्चे साथी अपने जहाज पर पहुंचे। समंदर शांत था। शहर, जिन्न और वो महल सब गायब हो गए थे। नाविक खुशी से चिल्लाए, कप्तान, हम जिंदा लौट आए। सिंदबाद ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी रोमांच की चमक थी। ये सफर तो बस एक और अध्याय था, असली रहस्य तो भी बाकी है। धीरे धीरे समंदर की लहरें उठी और जहाज दूर अंधेरे में खो गया। तो दोस्तों, अगर आपको सिंदबाद का ये रोमांचक और जादुई सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विविध कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।